Welcome to the Shipriti Education Online Classes. So today we are going to start our second lecture of data warehousing. So the topic is history of data warehousing. So let's get started. The concept of data warehousing dates back to the late 1980s when IBM researchers Barry Davlin and Paul Murphy developed the business data warehouse. This concept was come when the IBM researcher Barry Davlin and Paul Murphy developed the business data warehouse in the late 1980s. ये concept तब आया जब IBM के researchers थे Barry Davlin and Paul Murphy, उन्होंने the business data warehouse develop किया था 1980s में. तब जाके ये data warehouse का concept आया. Data warehousing concept was intended to provide an architectural model for the flow of data from operational system to decision support environment. ये डेटा वेयर हाउस कंसेप्ट इंटेंट हुआ एक आर्किटेक्चर मॉडल को प्रोवाइड करने के लिए कि हाउ टू फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम ऑपरेशनल सिस्टम टू डिसीजन सपोर्ट एनवायरनमेंट, किस तरीके से ये ऑपरेशनल सिस्टम से डिसीजन सपोर्ट एनवायरनमेंट में द फ्लो ऑफ डेटा कैसे होगा. तो एक आर्किटेक्चरल मॉडल प्रोवाइड किया उन्होंने उस टाइम पे, ये कंसेप्ट आया. फिर facts about data warehousing. Issue involved in warehousing include techniques for dealing with the error and technique for efficient storage and indexing of large volume of data. That means जब डेटा वेयर हाउस में इतना सारा डेटा होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी. जैसे कि किस प्रॉब्लम्स आती भी होगी कि किस तरीके से डेटा को हैंडल किया जाए, हाउ टू डील विद द एरर्स, हाउ टू डील विद द storage, indexing of larger volume of data, क्योंकि the volume of data in warehouse is very large, so it is very difficult to handle the data and to handle the errors. And what are the techniques to use for storage of the data in the data warehouse? So these are some issues that comes in data warehousing. This system is used for reporting and data analysis. ये सिस्टम उसमें भी यूज हुआ कि रिपोर्ट करने के लिए और डेटा एनालिसिस, क्योंकि एनालाइजिंग ऑफ डेटा होता है इसलिए डेटा एनालाइजिंग, फिर रिपोर्ट को प्रेजेंट करना कि उसकी इतना डेटा इतना एनालाइज हुआ है. आफ्टर दैट इट यूजली कंटेन हिस्टोरिकल डेटा डिराइव फ्रॉम ट्रांजेक्शन डेटा. ये ज़्यादातर कौन सा डेटा कंटेन करता है? हिस्टोरिकल डेटा होता है इसमें. रियल टाइम डेटा ना होने की वजह हिस्टोरिकल डेटा होता है. ड्राइव फ्रॉम ट्रांजेक्शन डेटा. हिस्टोरिकल डेटा कैसे कह सकते हैं? एक डेटा वेयर हाउस है, वहां पे आपका पूरा का पूरा डेटा स्टोर हुआ रखा हुआ है, सारा डेटा आपका स्टोर हुआ है. जब वहां पर डेटा स्टोर हुआ है तो वो हिस्टोरिकल हो गया, मतलब डेटा पहले स्टोर करा जा चुका है. ओके. Data warehouse is not meant for current live data. That I said that कि real time data नहीं होता है. Data warehouse is not mean, इसका ये मतलब नहीं है कि current live data है. कोई भी चीज अगर हम वेयर हाउस में रख देते हैं तो दैट इज नॉट लाइव. कंपोनेंट ऑफ अ डेटा वेयर हाउस. अब कुछ कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटा वेयर हाउस है, जैसे कि सोर्सेज, डेटा सोर्स इंट्रैक्शन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा वेयर हाउस, डेटा स्टोरेज, रिपोर्टिंग, डेटा प्रेजेंटेशन, मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा. So these are the components of a data warehouse. Now we can see the figure. Here you can see the data source, the data that is collected from the different sources, and after the processing जो हमने पढ़ी थी उसकी लोड करेगा, क्लीन करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, then the data is to be stored in the data warehouse. Just a second. Yeah, data is stored into the data warehouse. Then this is the interface for the business intelligence, where we can fetch the data, analyze the data, interact with the data, represent the data. यहाँ पे एक आपका एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड हो गया जो डेटा को एनालाइज करेंगे, एक आपके ऑपरेशनल एनालिटिकल रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, एक इंटरेक्टिव क्वेरी से डेटा को फैच करता है, कोई एक रिपोर्ट तैयार करता है, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, पीडीएफ एक्सेट्रा फॉर ऑफलाइन व्यूइंग डेटा. डेटा को ऑफलाइन व्यू करने के लिए एक्सेल और उस सब में करना पड़ता है. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डेटा वेयरहाउस? कंप्लीट कंट्रोल ओवर द फोर मेन एरियाज ऑफ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम. एक तो होना चाहिए कि क्लीन डेटा होना चाहिए, क्वेरी प्रोसेसिंग, मल्टीपल ऑपरेशंस, इंडेक्सेस, मल्टीपल टाइप, सिक्योरिटी, डेटा एंड एक्सेस होना चाहिए. डेटा में एक्सेस भी हो, सिक्योरिटी भी हो,
और किस तरीके से डेटा इंडेक्स वाइज होना चाहिए, उसमें स्टोरेज होता है ताकि इजीली एक्सेसिबल हो, डेटा क्लीन होना चाहिए, फालतू फालतू का नहीं होना चाहिए, क्वेरी प्रोसेसिंग के लिए मल्टीपल ऑप्शंस प्रेजेंट होने चाहिए। देन data warehousing disadvantages: adding new data sources takes time and associate high cost। जो अगर कभी क्या होता है कि न्यू डेटा सोर्स को ऐड करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट एसोसिएटेड रहती है इसमें। डेटा ओनर्स लूज कंट्रोल ओवर देयर डेटा। Sometimes it happens that the data owner who lose their control over the data, so raising ownership की प्रॉब्लम आती है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज आर मच मोर इन डेटा वेयर हाउसेज। लॉन्ग इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन टाइम होता है, एज आई टोल्ड यू, क्यों, बिकॉज एडिंग न्यू डेटा सोर्स टेक्स टाइम एंड एसोसिएटेड वेरी हाई कॉस्ट। So this is the same point. Difficult to accommodate change in data types and ranges, data source schemas, indexes, queries. डेटा को चेंज करना एक बहुत ही दिस इज डिफिकल्ट टू अकोमोडेट करना बहुत ही मुश्किल होता है चेंजेस इन द डेटा टाइप्स में एंड रेंजेस। फिर उसके बाद डेटा सोर्स स्कीमा भी होता है, इंडेक्सेस होते हैं, क्वेरी। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल द डेटा इन द डेटा वेयर हाउस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। So these are the characteristics of the data warehouse: subject oriented, integrated, time variant, non volatile. Okay, so we will discuss it one by one. Subject oriented, as the name suggests, that data warehouse is subject oriented. That means it analyze only a particular type of data. That means not, this means not कि किसी भी डेटा को उठा के वो करता है, नहीं। डेटा वेयर हाउस कैन बी यूज टू एनालाइज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में ही डेटा वेयर हाउस में डेटा रहता है, और वैसे भी डेटा वेयर हाउस में डेटा कैटेगराइज रहता है, एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। ऐसा नहीं कि सारा डेटा वैसे मिला हुआ होता है, मिक्सचर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सेल्स, तो सेल्स क्या हो गया, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्जेक्ट हो गया, तो उसमें जो सेल्स का बना होगा तो वहाँ पे सिर्फ सेल्स का ही डेटा स्टोर होगा। अदर डेटा इज नॉट अलाउड कि आपने भैया किसी और चीज का भी डेटा ले लिया, रीजन सेल्स से रिलेटेड ही डेटा होगा और अदर कुछ डेटा जैसे शॉपिंग का डेटा ले लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पे सिर्फ सेल्स रिलेटेड डेटा होगा। इंटीग्रेटेड, अ डेटा वेयर हाउस इंटीग्रेट्स डेटा फ्रॉम मल्टीपल डेटा सोर्सेज। जब डेटा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लिया जाता है, व्हेन द डेटा कम्स फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, आफ्टर दैट द डेटा इज टू बी इंटीग्रेटेड। डेटा इंटीग्रेट किया जाता है, दैट मीन्स जैसे कुछ डेटा वैनकूवर से, कुछ डेटा वॉशिंगटन से लिया गया था, आफ्टर दैट क्या हुआ था, सब क्लीनिंग विलिंग करके डेटा इज इंटीग्रेट हो गया था। तो यही होता है इंटीग्रेशन, मतलब सारे डेटा को इंटीग्रेट कर देना। फॉर एग्जाम्पल, सोर्स ए एंड सोर्स बी may have different ways of identifying a product. सोर्स ए और बी एक डिफरेंट वेज हैं किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, बट इन अ डेटा वेयर हाउस, अगर हम डेटा वेयर हाउस में देखें तो देयर विल बी ओनली अ सिंगल वे ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रोडक्ट। वहाँ पे सिर्फ एक ही वे होगा किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि डेटा वेयर हाउस से हम डेटा को इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। कहीं से भी आपका डेटा आया हो, जब डेटा वेयर हाउस में डेटा जाएगा तो वो एक ही डेटा कहलाएगा, एक ही वे होगा उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये डेटा डेटा वेयर हाउस। टाइम वेरिएंट, हिस्टोरिकल डेटा इज केप्ट इन अ डेटा वेयर हाउस। जो हिस्टोरिकल डेटा होता है वो डेटा वेयर हाउस में ही रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम 3 months, किसी ने 3 महीने का डेटा निकाला, 6 months का डेटा निकाला, 12 months का, और इवन ओल्डर डेटा फ्रॉम अ डेटा वेयर हाउस। अब हम बात करते हैं नॉन वॉलेटाइल की। तो नॉन वॉलेटाइल में क्या होता है, वंस द डेटा इज इन द डेटा वेयर हाउस इट विल नॉट चेंज। जब डेटा डेटा वेयर हाउस में आ जाता है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज द डेटा। So historical data in a data warehouse should never be altered. So data that is present in the data warehouse should never be altered because it is a historical data, and the historical data should not be altered, and historical data is not altered, तो होगा ही नहीं। तो जब भी, so the data is non volatile, volatile नहीं होता है क्योंकि वो loss नहीं होता है। It must be optimized for access to very large amount of data. When the amount of data is so large, then it will be optimized होगा, डेटा ऑप्टिमाइज होता है। अगर आप एक एग्जांपल ले लो, अगर आपका एक लैपटॉप है, आप उसमें अपने डेटा को रखते हो, व्हेन यू सेव ऑल द डेटा, जब डेटा को रखते हो फिर आपको बहुत ज़्यादा भर जाती है पीसी ड्राइव, तो आप उसमें क्या करते हो, आप उसको ऑप्टिमाइज करते हो। एग्जैक्टली इन द सेम वे इन द डेटा वेयर हाउस, इट इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड रहता है। ओके, वहाँ से हम सर्वर से डेटा लेंगे, डेटा वेयर हाउस से डेटा आएगा क्लाइंट के पास विद द हेल्प ऑफ थ्रू क्वेरीज और इसके थ्रू।
इट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डायनेमिक मैट्रिसेस। डायनेमिक मैट्रिसेस हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि डेटा इज मूवेबल, डेटा पहले स्टोर है, फिर उसके बाद वो क्वेरी करके डेटा पैच किया जा रहा है, सो डायनेमिक मैट्रिसेस को हैंडल करता है। इट मेंटेन्स ट्रांसपेरेंसी होती है। डेटा बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट एंड फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इस पर जो प्रोसेसिंग होती है वो हो चुकी होती है, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, मिसिंग एरर्स वाली, जो हमने देखी थी प्रीवियस लेक्चर में। Now the data warehouse uses. So three kinds of data warehouse application होती है। एक तो information processing, analytical processing and the data mining. If we are talking about the information processing, so it support querying, basic statistical analysis and reporting using crosstabs, tables, charts and graph. तो ये क्या सपोर्ट करता है? ये सपोर्ट करता है क्वेरिंग, बेसिक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है इसमें, रिपोर्ट करता है क्रॉस विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस टैब्स, टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स के थ्रू। ये होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, जब हम डेटा वेयर हाउस एप्लीकेशन का एक ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन होती है कि क्वेरी सपोर्ट करता है, फिर स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करता है और फिर यू रिपोर्ट कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस टैब्स, टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ के थ्रू। ये आपका आ जाता है जिसको हम रिपोर्टिंग प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। एनालिटिकल प्रोसेसिंग में क्या होता है? जब एनालाइजिंग होता है डेटा का, मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ डेटा वेयरहाउस ऑफ डेटा मीन्स मल्टी डायमेंशनल होता है। जब हम एनालिसिस होता है, एनालिसिस परफॉर्म इन द डेटा वेयरहाउस इज अ मल्टी डायमेंशनल and it also support the OLAP operation. OLAP operation means that it have a slice dice, drilling, pivoting, so many types of operations are there. Data mining, knowledge about the data, knowledge about the data, knowledge discovery from hidden patterns, hidden patterns को निकालता है। Support एसोसिएशन, एसोसिएशन सपोर्ट करता है। कंस्ट्रक्टिव एनालिटिकल मॉडल्स होते हैं, परफॉर्मिंग क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन एंड प्रेजेंटिंग द माइनिंग रिजल्ट यूजिंग विजुअलाइजेशन टूल। माइनिंग के रिजल्ट को विद द हेल्प ऑफ द विजुअलाइजेशन टूल से प्रेजेंट करता है, क्लासिफिकेशन करता है, प्रेडिक्ट करता है, डिस्कवरी करता है सम टाइप्स ऑफ हिडन पैटर्न की नॉलेज, दैट कम्स अंडर टू द डेटा माइनिंग. So it is also an essential topic, so we will discuss it in our next lecture, data mining. Now the trends in data warehousing. So what are the trends in data warehousing? In the next few years, data warehousing is expected make big strides in software, especially for optimizing queries. कुछ few years में, next few years में जो data warehousing है वो expect कर रहा है big stride in software में, स्पेशली फॉर ऑप्टिमाइजिंग क्वेरी, क्वेरी को ऑप्टिमाइज करने में। इंडेक्सिंग वेरी लार्ज टेबल, क्योंकि जो इंडेक्सिंग है वो बहुत लार्ज टेबल में इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्सिंग 0 1 कैसे, मतलब डेटा स्टोर हुआ है उस तरीके से। एनहांसिंग एसक्यूएल की क्वेरीज को एनहांस हो रहा है। इम्प्रूविंग डेटा कंप्रेशन, डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा को कंप्रेस किया जाता है, तो उसके लिए भी कि डेटा के लॉस ना हो डेटा का, तो उसमें भी इम्प्रूविंग डेटा कंप्रेशन आ रहे हैं। एक्सपेंडिंग डायमेंशनल मॉडलिंग, जो डायमेंशनल मॉडलिंग है उसको भी एक्सपेंड किया जा रहा है। रियल टाइम डेटा वेयरहाउसिंग, मल्टीपल डेटा टाइप्स, एडिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सर्चिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, स्पेशल डेटा, डेटा विजुअलाइजेशन, मेजर विजुअलाइजेशन ट्रेंड्स, विजुअलाइजेशन टाइप, advanced visualization techniques come, chart manipulation, drill down, advanced interaction come. We will discuss the data warehouse in our next lecture. Thank you. So stay safe at your home during coronavirus and don't forget to subscribe the channel and please press the bell icon for the latest updates. Thank you.